हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोशल मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्पेशल है फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th। आज की वीडियो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है। आपको बता दूं कि सीबीएसई ने पहले डिसाइड किया था कि जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है सीबीएसई के, यानी जो बची हुई परीक्षाएं हैं, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट होंगी। बट अभी क्या है, करंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के अगेंस्ट पेरेंट्स ने रिट फाइल करी है और उसमें बोला गया है कि राइट टू लाइफ, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बिकॉज ऑफ हेल्थ की बात है। आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना डिसीजेस कोविड-19, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और पेरेंट्स ने कहा है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को एक्सेप्ट करते हुए सीबीएसई से पूछा है कि आप विदाउट एग्ज़ाम के, आप बिना एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया है, वो है आपका 23 जून। 23 जून का टाइम पीरियड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीएसई से बोला है कि आप 23 जून तक ये डिसाइड करके बता दीजिए विदाउट एग्ज़ाम लिए बिना आप रिज़ल्ट आउट कर सकते हो या नहीं। आप 23 तारीख तक हमें बता दीजिए। अब स्टूडेंट्स, आपको वेट करना होगा 23 तारीख तक का। बट इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम रह चुका था 10th क्लास के, तो उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ाम होने की, बिकॉज ऑफ उसमें बोला गया है कि मैक्सिमम इंडिया में 10th के एग्ज़ाम हुए थे और नॉर्थ ईस्ट रह चुका था क्योंकि यहाँ पे दंगे हुए थे उस टाइम पीरियड में। तो इसी बेसिस पे सीबीएसई ने बोला है कि हम जो मेन एग्ज़ाम है वो तो कंडक्ट करा सकते हैं, उसको लेकर भी। और अगर आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो ये डिसाइड किया है, इस बेसिस पे अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम, रिमेनिंग एग्ज़ाम अब कंडक्ट होंगे। बट एक स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये भी है कि एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली यही सजेशन दूंगा कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम होते हैं तो ठीक है, अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, वो आगे इन फ्यूचर आपके काम आएगा। अब आपको बता दूं कि सीबीएसई अड़ी हुई है एग्ज़ाम कराने पे, कि सीबीएसई ने बोला है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। और एचआरडी मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी उसके फेवर में नहीं है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। इसी बेसिस पे, इसी आगे कड़ी में दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष, एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिख के ये बोला है, ये रिक्वेस्ट करी है कि हम दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कराने के फेवर में नहीं है। अब सीबीएसई क्यों अड़ी हुई है इतना, ये भी मुझे समझ नहीं आता। सीबीएसई अड़ी हुई है, अगर मैं बता दूं आपको, देखो 10th हो या 12th हो, सीबीएसई एक सिर्फ एग्ज़ामिन बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो स्कूल का क्या रोल है, वो आपको पता है स्कूल का क्या रोल होता है। बहुत सारे रेपुटेटेड स्कूल हैं जो उसके फेवर में हैं, बहुत सारे ऐसे रेपुटेड स्कूल हैं जो उसके फेवर में नहीं हैं। अब आपको भी पता है स्कूल्स जो है वो इसके फेवर में होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं वो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के फेवर में हैं, और क्यों फेवर में वो आप भली भांति जान सकते हो कि क्यों हैं। और अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपके 12th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो यहीं से डिसाइड होगा। और सीबीएसई क्यों अड़ी हुई है और क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम होना, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
वो अलग अलग प्रिपरेशन, जैसे आईआईटी अलग अलग जो नीट है ये इनका एग्ज़ाम देती है, उसकी प्रिपरेशन करती है। उसके लिए 12th के मार्क्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 12th की जो मार्कशीट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इस बेसिस पे इसको प्रायोरिटी मिल रही है। तो अगर आपको बता दूं कि इन फ्यूचर अगर बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम होते हैं, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए और 23 जून का वेट करिए। 23 जून जो है रिज़ल्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी क्या डिसीज़न है सीबीएसई रिमेनिंग एग्ज़ाम को लेकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू सो मच, और मैं आगे जितने भी इसके अपडेट होंगे वो आपको देता रहूँगा।